सैडली चेनसो मैन सीजन 1 खत्म हो चुका है। बहुत ही अच्छे क्लिफ हैंगर पे छोड़ा, बट बहुत सारे जवाब भी दिए, बहुत सारे सवाल भी हैं हमारे पास, तो मुझसे रहा नहीं जा रहा। तो मैं सोच रहा था मैं चैप्टर्स पढ़ने चालू करूं और साथ में आपको भी एंटरटेन करूं और आपको भी स्टोरी से अप टू डेट रखूं। तो थोड़े से रिकैप से स्टार्ट कर लेते हैं। डेंजी एक छोटी गली में जा रहा होता है जहाँ उसको एक दरवाजा दिखता है और उसको पोचिता की आवाज सुनाई देती है। हमें दिखाई देता है कि वो एक जवान बच्चा है। वो पोचिता की आवाज सुन के दरवाजा खोलने की कोशिश करता है ताकि वो उसे पेट कर सके और छू सके, गले लगा सके सपने में ही। बट पोचिता उसको मना कर देता है कि ये दरवाजा कभी भी ना खोले। एक लड़की कैफे की तरफ जाती हुई दिखाई देती है जो कि ये पूछती है क्या डेंजी को शहरी चूहे पसंद हैं या गांव के चूहे। हेलो, मैं हूं समुराय कांडी और आप देख रहे हैं आई मैथ। डेंजी ये सपना देखता है और घबरा के उठ जाता है और देखता है कि पावर और आकी सो रहे हैं। उसकी चीख सुन के पावर उठ जाती है और डेंजी ये नोट करता है कि पावर के सर पे कुछ एक्स्ट्रा सींग उगे हुए हैं और वो उसके ऊपर कमेंट भी करता है। पावर उसको पंच मारती है और डेंजी उड़ता हुआ रूम के दूसरे कोने में चला जाता है, जिससे दोनों को ही हैरानी होती है। अगले दिन माकिमा नोट करती है कि पावर ने ज्यादा ही ज़ॉम्बी ब्लड कंज्यूम कर लिया था और पावर की ताकत को कम करने के लिए और उसको कंट्रोल में लाने के लिए ब्लड ड्रेन करना पड़ेगा पावर का। पावर ये सुन के घबरा जाती है और पसीने छूटने लग जाते हैं। माकिमा बोलती है कि पावर अब इस चीज में बिजी है तो डेंजी को एक नया पार्टनर दिया जाएगा जो कि है शार्क फिन बीम। बीम जमीन से निकल के डेंजी को हक करने की कोशिश करता है, बट डेंजी घबरा के उसको मारता है। माकिमा बोलती है कि बीम बहुत ही बड़ा फैन है डेंजी का और वो हर ऑर्डर मानने को राजी है डेंजी का। ये देख के कि डेंजी का मूड ठीक नहीं है, माकिमा डेंजी को डेट पे बुलाती है। अगले दिन डिसाइडेड टाइम से बहुत पहले डेंजी स्पॉट पे आके खड़ा हो जाता है। माकिमा आती है और बोलती है कि वो मूवी मैराथन पे जाएंगे। जितने भी लोकल सिनेमाज हैं उसके अंदर वो मूवीज देखेंगे डिफरेंट जब तक रात नहीं हो जाती। मूवी देखते टाइम डेंजी ये नोट करता है कि माकिमा और डेंजी को छोड़ के सारे ही मूवी पे रिएक्ट कर रहे हैं और हंस रहे हैं। मूवी खत्म होने के बाद माकिमा क्रिटिक करती है मूवी को और प्लॉट पॉइंट पे कमेंट करती है। अगले मूवी थिएटर में भी सेम ही प्रोसीजर होता है, सारे रिएक्ट करते हैं मूवी को डेंजी और माकिमा को छोड़ के, और ये साइकिल चलती रहती है। आखिरी मूवी थिएटर में घुसने से पहले डेंजी कमेंट करता है कि ऐसा क्यों है कि सिर्फ वो दोनों ही मूवी पे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं जबकि बाकी सारे कर रहे हैं। माकिमा बोलती है उसके साथ भी ऐसा ही हुआ है, बट कुछ मूवीज ऐसे उसने अपनी लाइफ टाइम में देखी हैं जिन मूवीज ने माकिमा को पूरी तरीके से बदल दिया। फाइनल मूवी देखते टाइम डेंजी ये नोट करता है कि वो बहुत आम से सीन पे रो रहा है और माकिमा भी रो रही है। बहुत ही अच्छे मूड में वो दोनों मूवी थिएटर से निकलते हैं। डेंजी माकिमा से पूछता है क्या वो सोचती है कि उसके पास दिल है कि नहीं। माकिमा अपना कान डेंजी की चेस्ट पे लगाती है और बोलती है हाँ, उसका दिल सुनाई दे रहा है उसको, और हंसते हुए चली जाती है, डेंजी को बीच रास्ते में शर्माता हुआ छोड़ के। अब बॉम्ब गर्ल आर्क शुरू हो जाता है। डेंजी अपने ख्यालों में डेट के बारे में सोचते हुए सड़क पे चल रहा होता है और बीम उसको अंडरग्राउंड फॉलो कर रहा होता है। चैरिटी स्टैंड देख के डेंजी डोनेशन देता है और उसको बदले में एक फूल मिलता है जो कि वो खा जाता है। इससे जो चैरिटी गर्ल होती है वो थोड़ी परेशान हो जाती है। चलते चलते डेंजी ये सोचता है कि माकिमा के वर्ड्स ने उसके अंदर की सारी फ्रस्ट्रेशन और कंफ्यूजन दूर कर दी। वो अपने आप को ये प्रॉमिस करता है कि माकिमा जो विश देगी वो उसको यूज करेगा माकिमा को डेट पे ले जाने के लिए, और ये बोलता है कि एक ही लड़की है उसके दिल में जो कि है माकिमा। अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है और डेंजी टेलीफोन बूथ के अंदर जाके छुप जाता है। एक जवान लड़की भाग के टेलीफोन बूथ के अंदर आ जाती है छुपने के लिए। वो डेंजी से माफी मांगती है और हंसना स्टार्ट कर देती है। डेंजी कंफ्यूज हो जाता है। वो लड़की हंसते हंसते रोना स्टार्ट कर देती है और बोलती है डेंजी की शक्ल उसके कुत्ते से मिलती है। डेंजी खांसना स्टार्ट कर देता है और उसके गले से जो फूल निकलता है वो उस लड़की को दे देता है। वो लड़की डेंजी का थैंक्स करती है और डेंजी शर्मा जाता है। बारिश रुकने के बाद वो लड़की डेंजी को अपने कैफे पे बुलाती है, फुतामिची कैफे, जहाँ पे वो काम करती है। अब हमें वही सीन दिखाई देता है। वो लड़की गली से जाते हुए ये पूछती है कि डेंजी को शहरी चूहे पसंद है या गांव के चूहे। लड़की अपने काम के लिए रेडी हो रही होती है और देखती है कि डेंजी पहले ही टेबल पे बैठा उसका इंतजार कर रहा है। वो लड़की उसके साथ आके बैठ जाती है और कॉफी ऑर्डर करती है। डेंजी कॉफी पीता है और बहुत ही ज्यादा डिस्कस्टिंग फेस बनाता है। वो लड़की हंसती है और प्यार से उसके कंधे को टच करती है। डेंजी शर्मा जाता है और ये सोचता है क्या वो लड़की उसको लाइक करती है। वो लड़की अपनी इंट्रोडक्शन देती है रेजे, और डेंजी परेशानी से माकिमा के बारे में सोचने लग जाता है क्योंकि वो ये रियलाइज करता है कि उसके दिल में रेजे के लिए फीलिंग्स बढ़ती जा रही हैं। अब कहीं और पे आकी अपनी ड्यूटी निभा रहा होता है एंजल डेविल के साथ, ये सोचते हुए कि वो जितने ज्यादा डेविल्स को मारेगा ब्यूरो में उसकी रिस्पेक्ट उतनी ही बढ़ेगी, और की वजह से आकी को गन डेविल की टास्क फोर्स पे डाल दिया जाएगा। एंजल डेविल इतनी मेहनत के बारे में कंप्लेन करता है आकी से। आकी बोलता है कि उसकी कोऑपरेशन नीडेड है, अगर एंजल डेविल कोऑपरेट नहीं करेगा तो उसको मार दिया जाएगा। एंजल डेविल बोलता है मरने से अच्छा है मैं काम कर लूं। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाई देता है कि माकिमा कैसे एंजल डेविल को आकी को इंट्रोड्यूस करवा रही है।
आकी उस टाइम पे डेविल्स के साथ काम करने से चिढ़ता था, बट माकिमा ने एक्सप्लेन किया कि कैसे एंजल डेविल बहुत ही अच्छा हथियार है डेविल्स के अगेंस्ट पब्लिक सेफ्टी के पास। कैसे एंजल डेविल किसी को छू के उसकी लाइफ फोर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकता है और उसको एज अ वेपन इस्तेमाल कर सकता है। जब माकिमा को एंजल डेविल मिला था तो वो एक पूरे गांव को खत्म कर चुका था। अब प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे आकी और एंजल डेविल एक डेविल की लाश के ऊपर खड़े हुए होते हैं। एंजल डेविल ये नोटिस करता है कि एक प्राइवेट डेविल हंटर मर रहा है। आकी रिक्वेस्ट करता है एंजल डेविल से कि उसको पेनलेसली मार दें, बट एंजल डेविल बोलता है कि एज अ डेविल वो ये चाहता है कि ह्यूमंस तड़प तड़प के मरे, ना कि आसानी से। आकी उस प्राइवेट डेविल हंटर को मार देता है और ये बोलता है कि उनकी पर्सनल थिंकिंग डिफर करती है और वो कभी भी एक जैसा नहीं सोच सकते। डेंजी उस पूरे हफ्ते रेजे के कैफे में ही खाना खाता है और रेजे ये नोट भी करती है। रेजे डेंजी को खाने पे इनवाइट करती है अपने टेबल पे। डेंजी ये बताता है कि उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, उसको सिर्फ कांजी में बॉल सीखना आता है, जिससे रेजे बहुत ज्यादा हंसती है। डेंजी ये बताता है कि कैसे उसको पढ़ने लिखना सीखने की इच्छा है। रेजे उसके पास आके उसको नाइट स्कूल में इनवाइट करती है। शर्माता हुआ डेंजी ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। अब कहीं और आधा नंगा इंसान पानी से भरे सिंक में देख के बोलता है कि ऐसा क्यों है कि सारे जने चेन्स और डेविल का हार्ट चाहते हैं। सिंक के अंदर टाइफून डेविल बोलता है कि उस इंसान को यह जानने की कोई भी जरूरत नहीं है और उन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर वो चेनसॉ का हार्ट लाके टाइफून डेविल को दे देगा तो वो आधा नंगा इंसान अपनी पूरी जिंदगी टाइफून डेविल की पावर इस्तेमाल कर सकता है। वो इंसान एक कहानी सुनाता है टाइफून डेविल को कि कैसे उसने एक बहुत ही डरावने चाइनीज हंटर को किडनैप किया था, उसको मर्डर किया था और उसकी पूरी फैमिली की खाल उधेड़ी थी उसके सामने। डेंजी और रेजे एक खाली स्कूल में रात में घूम रहे होते हैं। रेजे डर जाती है और डेंजी का हाथ पकड़ लेती है। डेंजी अंदर ही अंदर माकिमा से माफी मांगता रहता है। वो दोनों एक क्लासरूम में बैठते हैं जहाँ पे रेजे डेंजी को बहुत ही आम सी बातें सिखा रही होती है, जैसे 1+1 2 होता है और इंग्लिश में कैसे बिग एस लिखा जाता है। रेजे बोलती है कि डेंजी की एजुकेशन बहुत कम है और ये भी कि क्या वो डेविल हंटर की जॉब करना चाहता है रेगुलरली। डेंजी ये बोलता है कि उसको डेविल हंटिंग की जॉब से 3 टाइम का खाना मिल जाता है, एक बेड मिल जाता है और वो ये जॉब एंजॉय भी करता है। बट रेजे ये रिमाइंड कराती है कि ये तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो हर किसी के पास होनी चाहिए। डेंजी ये सब सुनते हुए घबराने लग जाता है, जो कि रेजे नोट करती है और ये बोलती है क्या वो स्विमिंग के लिए चलें। अब आउटडोर पूल में आ जाते हैं वो। रेजे पूरी तरीके से नेकेड हो जाती है और डेंजी ये बोलता है कि उसको स्विमिंग नहीं आती, बट घबराते हुए वो भी पूरी तरीके से नेकेड होके रेजे के पीछे कूद जाता है। बट उसके माइंड में ये चलता रहता है क्या वो माकिमा के साथ फेथफुल है अगर ये सब एक्टिविटी कर रहा है तो। रेजे उसको सिखाती है कि तैरते कैसे हैं। थोड़े टाइम बाद बारिश स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों अंदर भाग जाते हैं। अंदर बैठ के रेजे डेंजी से पूछती है क्या वो शहरी चूहा रहना चाहता है या गाँव का चूहा। उसी टाइम पे आकी और एंजल डेविल भी यही डिस्कशन कर रहे होते हैं। कैसे एंजल डेविल एक गांव का चूहा ही रहना चाहता था, क्योंकि गांव के चूहे एक सेफ जिंदगी जीते हैं, ज्यादा पैसे नहीं कमाते बट सेफ जिंदगी जीते हैं। और शहरी चूहे बहुत ही ज्यादा डेंजरस जिंदगी जीते हैं और वो पैसे भी बहुत कमाते हैं और एंजॉय भी करते हैं लाइफ को। एंजल डेविल अपना डिजायर स्टेट करता है कि वो गाँव का चूहा ही बन के रहना चाहता है, बट माकिमा उसको शहर ले आई और शहर में काम करने के लिए फोर्स किया। उसी टाइम पे डेंजी भी अपना कंक्लूजन बताता है कि वो शहरी चूहा रहना ही पसंद करेगा, क्योंकि उसको यहाँ पे मनपसंद खाना, एंटरटेनमेंट सब मिलता है और उसको डेंजर की कोई भी चिंता नहीं है। रेजे बाथरूम से निकलते टाइम डेंजी को इनवाइट करती है फूड फेस्टिवल पे, जो अगले दिन हो रहा होता है, और डेंजी बहुत कम आवाज में बोलता है कि रेजे बहुत ही ज्यादा क्यूट है। रेजे कॉरिडोर में अकेली चल रही होती है और पीछे से उसके ऊपर चाकू से अटैक होता है और हमें दिखाई देता है कि डेंजी पैनिक होना स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जब भी वो आंखें बंद करता है माकिमा और रेजे दोनों ही उसकी नजरों में सेम है। रेजे उस इंसान से भागते हुए छत पे पहुंच जाती है और पूछती है कि वो कौन है। वो इंसान ये जवाब देता है कि रेजे तो सिर्फ एक चारा है, उसका असली शिकार तो डेंजी है। वो इंसान रेजे को अपना पूरा प्लान बताता है कि कैसे वो उसकी चमड़ी उधेड़ेगा और उसकी आंखों को बाहर निकालेगा, कैसे वो उसको टॉर्चर करेगा और डेंजी को कंट्रोल करेगा। वो इंसान रेजे के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, बट रेजे बहुत ही आसानी से उसका अटैक डॉज कर देती है और रेजे उस इंसान की गर्दन पीछे से पकड़ के उसको धीरे धीरे मारना स्टार्ट कर देती है, उसका दम घोटना स्टार्ट कर देती है और एक रशियन लोरी गाती है। उसको मारने के बाद रेजे खड़ी होती है और साथ में ही एक नाली की तरफ देखती है जहाँ पे टाइफून डेविल होता है। टाइफून डेविल मिस रेजे बोल के उससे माफी मांगता है। रेजे बोलती है कि वो ये इंसिडेंट जाने देगी, पर एक शर्त है कि ये लाश को जल्दी से गायब कर दे, और रेजे वापस डेंजी के पास चली जाती है हंसते हुए। अगले दिन दोनों ही फेस्टिवल देख रहे होते हैं और फायरवर्क्स देखने के लिए एक पहाड़ पे चढ़ जाते हैं। जैसे ही फायरवर्क्स स्टार्ट होते हैं, रेजे डेंजी से पूछती है कि वो डेविल हंटिंग क्विट करके उसके साथ भाग चले। रेजे डेंजी को प्रोटेक्ट भी करेगी और उसे खुश भी रखेगी।
तो ये सब कुछ हुआ चैप्टर 38 के एंड से लेके 43 के एंड तक। एक नई लड़की आ गई है डेंजी की जिंदगी में, दो लड़कियां मिल गई उसको। एक आर्क में माकिमा मिली, दूसरी आर्क में उसको रेजे मिल गई और दोनों ही क्यूट हैं। डेंजी फाइनली किसको चूज करेगा बॉम्ब गर्ल आर्क में? बॉम्ब गर्ल है कौन आखिर में? क्या आकी को गन डेविल टास्क फोर्स में डाला जाएगा? और पावर की असली पावर है क्या? माकिमा उसको क्यों कंट्रोल में रखना चाहती है उसका ब्लड ड्रेन करके? नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 44 से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि आगे क्या होता है। आप देख रहे थे, सुन रहे थे IMAH। मैं हूं समराय गांधी। बाय।